आज हम सीखने वाले हैं बीआरओ की ऑफलाइन आवेदन फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा। ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके द्वारा कई प्रकार की वेरियर्स रिक्रूटमेंट एक्टिवेट की गई हैं, जैसे ड्राफ्टमैन हो गया और हिंदी टाइपिस्ट हो गया, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑपरेटर, कम्युनिकेशन ऑपरेटर, मैकेनिकल ऑर्डनरी और इलेक्ट्रिशियन। ये सभी पोस्ट या ट्रेड नेम है और इसमें कितना कितना किस कैटेगरी में पोस्ट जारी किया गया वो यहाँ पे निर्धारित की गई है। 899 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। इसकी लास्ट डेट मई में है, मई 2026 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ये वैकेंसी नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करके इसका फी पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप अपने आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे। ये फॉर्म अप्लाई होने की जो स्टार्टिंग डेट है 18/4/2026 मई में ये आवेदन फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। मई तक आपको ये फॉर्म बाय पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करना है। कैसे पोस्ट करना है और अपने आवेदन फॉर्म को प्रिंट आउट करके कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, आपके डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड रहेगा या नहीं रहेगा, वो सभी जानकारी इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपकी जो डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो। इसमें मिनिमम 18 वर्ष की एज मांगी गई है, मैक्सिमम 25 से 27 वर्ष की एज मांगी गई है। इसमें 50 रुपीज़ फी पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कही गई है। एससी एसटी के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बट आपको इसमें आवेदन की जो पोस्ट चार्ज है वो देना पड़ेगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए तो ऑनलाइन फी पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसके बाद बाय पोस्ट ऑफिस से जो अपना हार्ड कॉपी सेंड करेंगे वो भी चार्ज आपको देना पड़ेगा। एससी एसटी के लिए जो हार्ड कॉपी सेंड करेंगे उन्हीं का चार्ज आपको देना पड़ेगा। किस कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट है वो यहाँ पे निर्धारित की गई है। इसमें EX सर्विसमैन के लिए भी और PWD के लिए भी पोस्ट एक्टिवेट की गई हैं। अगर आप इन कैटेगरी में से आते हैं तो यहाँ पे अपना पोस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितना पोस्ट निर्धारित की गई हैं। सभी का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करते हैं या ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं या ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें आपके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके साथ 2 साल की ITI की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड के द्वारा। ट्रेड मतलब जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया या ऑपरेटर हो गया या ड्राफ्टमैन हो गया, ये सभी ट्रेड है। इन सभी ट्रेड के द्वारा आपके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन के साथ ITI की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए अगर अप्लाई करेंगे आपके पास हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन के साथ साथ टाइपिंग की टेस्ट या आपके पास टाइपिंग की सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। वहीं स्टोर कीपर के लिए या टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन है रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा, इंडिया के द्वारा, तो आप इस आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑपरेटर मैशनरी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया के द्वारा। इसके साथ वैलिड HMB यानी कि हैवी मोटर व्हीकल की आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, 1 माइल आपको रेस करना पड़ेगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जो भी जिस हिसाब से फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका उसी हिसाब से टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होने के बाद इसमें आपका सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे चाहिए देखिए बताया गया, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट, आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, फी सर्टिफिकेट, जिनके लिए एलिजिबल है वो फी सर्टिफिकेट देंगे और कैंडिडेट की सिग्नेचर रहेगी। एक्सपीरियंस जिनका मांगा गया वो दे सकते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आपके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है वो आगे हम फॉर्म अप्लाई करते समय आपको बताएंगे। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आवेदन फॉर्म बीआरओ का आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, बीआरओ की जो फॉर्म है वो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज को प्रिंट आउट करनी है। ये पेज प्रिंट आउट करेंगे, इसके बाद नीचे आपको इस पेज को प्रिंट आउट करनी है। इसके बाद एक एडमिट कार्ड का आपको पेज मिलेगा, उसे भी आपको प्रिंट आउट करनी है। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल नंबर, ये आपको फिल नहीं करनी है। यहाँ पे मेंशन है फॉर ऑफिस यूज, तो आपका ये जो फॉर्म उनके यहाँ पहुँचेगा तो ये ऑप्शंस को फिल करेंगे। अब इसके बाद सेकेंड ऑप्शन मिलता है आपको फोटोग्राफ इसमें चिपकाने के लिए। आपको स्टेपल नहीं करनी है। आपका जो फोटो है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आपके द्वारा फोटो अटेस्टेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम यहाँ पे
गूगल में सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपको दिखाते हैं कैसा होता है। आपके फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर है, कुछ इस प्रकार से ऐसे सिग्नेचर होगा तो वो आपका सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। आपको वो फोटो यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट का जो नेम है वो आपको मेंशन करनी है। कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद सीरियल नंबर लिखेंगे, जो एडवर्टीजमेंट का सीरियल नंबर है। आपको एडवर्टीजमेंट का सीरियल नंबर यहाँ पे भी मिल जाएगा। जो भी कैटेगरी से आप आते हैं उसे ट्रिक कीजिए और नीचे बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, आप कोई सर्विसमैन एम्प्लॉय हैं, तो आपको यहाँ पे वो डिटेल्स यहाँ पे सारा मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। जो भी कम्युनिटी से आते हैं उसे आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नहीं आते तो यहाँ पे नो को टिक मार्क कर सकते हैं, तो आपको इनमें से सेलेक्ट नहीं करनी है, कोई भी ऑप्शन को टिक नहीं करनी है। यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे, या तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। 10वीं या 10th सर्टिफिकेट में जिस प्रकार से आपका नाम लिखा रहेगा वही नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है। अब ये ध्यान दीजिए, आप ये जो फॉर्म फिल करेंगे सारा जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है वो बिल्कुल कैपिटल लेटर में होनी चाहिए और ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है। इसके बाद 10वीं के मार्कशीट पे जिस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डेट मंथ ईयर आपको मेंशन करनी है। अपना परमानेंट एड्रेस मेंशन करेंगे जिसमें स्टेट और पिन कोड। इसके बाद पोस्टल एड्रेस भी आपको सेम अगर है तो वो आप यहाँ पे सेम लिख सकते हैं इसमें एड्रेस अपना। इसके बाद आपको नीचे आना है, ये बैंक की डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। ये डिटेल्स आपको ऑनलाइन फिल करके मेंशन करना है। तो ये प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है BRO के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप BRO के लिए पेमेंट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप किसके लिए पेमेंट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे लोगो और यहाँ पे डिटेल्स आपको मिलेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस, इसका लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप खोजेंगे तो ये लिंक जो है आपको नहीं मिलेगा, पेज नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैंने इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको फ़ी का पर्पज़ मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट फ़ी। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे अपने नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपको अपना एड्रेस लिखना है, पिन कोड, स्टेट, अपना आधार नंबर लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट नंबर। यहाँ पे जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम मेंशन कर सकते हैं। 50 रुपीज़ इसमें अमाउंट फ़ी पेमेंट करनी है। आप यहाँ पे 50 रुपीज़ मेंशन करेंगे। रिमार्क में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पे हम लिखेंगे BRO फ़ी। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट रहने देना है, ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन आपको नहीं सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखनी है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेनी है। नीचे आपको कैप्चा मिल जाता है, इस बॉक्स में आपको मेंशन करनी है एंड आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रीवियस है कुछ इस प्रकार से वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे शो होगा। आप नीचे करके अपने डिटेल्स को जो फिल किए हैं वो आप चेक करेंगे। यदि आपके जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर कोई भी गलती है तो आप बैक जाके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट फ़ी करने के लिए ऑप्शंस मिलेगा। UPI के माध्यम से पेमेंट करेंगे, कोई चार्ज आपको नहीं देनी है। आपको सबसे इजी यही आपको ऑप्शंस मिलेगा। आप UPI के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, चाहे तो आप अपने वर्चुअल ID के द्वारा इसमें लिख के आप सबमिट कर सकते हैं, चाहे तो आप QR कोड को जनरेट करके यहाँ इसे स्कैन कीजिए अपने मोबाइल में। इसमें टोटल 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इतने टाइम के अंदर आप इसे स्कैन करके अपने UPI के ऑप्शन से पेमेंट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट में आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप किस बैंक के द्वारा पेमेंट किए हैं और किस माध्यम के द्वारा आप पेमेंट किए हैं। उसका रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिख लेना है। इतना आपको ये ऑप्शंस में फिल करनी है और इसके बाद बाय पोस्ट ऑफिस से जब आप पोस्ट करेंगे तो वो जो रिसिप्ट पेज है उसे भी प्रिंट आउट करके आपको इसके साथ भेजना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा जिसमें पारा 4 के बारे में बताया गया है कि जो आपकी कैटेगरी है उसके कैटेगरी के बारे में यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। सो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नीचे आपको अगर आपके फैमिली में कोई भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप यहाँ नो करेंगे। आपके घर में कोई भी सर्विस किए हुए लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। आर्मी में या BRO में जॉब करने वाले आपके भाई हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे।
एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो यस करना है, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे, या एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे भी नो करेंगे। आप अगर सीपीएल एम्प्लॉई हैं तो आपको यहाँ पे यस करनी है, नहीं तो आप यहाँ पे भी नो करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेशन के लिए आप आते हैं, आप उसमें माइग्रेट हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। यदि आप स्पोर्टमैन पर्सन है तो यस करेंगे, और यहाँ पे आपको लेबल बतानी है, आपको वो लेबल यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ऑप्शंस में दी गई हैं तो वो आप मेंशन करेंगे। यदि आप नहीं है तो इसमें नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आपको अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को मेंशन करनी है। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन देनी है। यहाँ पे आप हाई स्कूल या 10th लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पास होने की ईयर मेंशन करनी है। यहाँ पे बोर्ड का नाम जैसे यूपी बोर्ड हो गया या सीबीएसई बोर्ड हो गया या कोई और बोर्ड है तो वो भी बोर्ड आप इसमें लिख सकते हैं। सब्जेक्ट में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आप साइंस से किए हैं या आर्ट साइंस से किए हैं वो आप इसमें लिखेंगे। यहाँ पे मार्क आपको लिखनी है, कितना नंबर आपका टोटल होता है और कितना नंबर आप पाए हैं वो लिखना है। कितना आपका परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे। इसी प्रकार आपके पास इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट की डिटेल्स आप लिखेंगे। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी लिख सकते हैं। आईटीआई है तो आईटीआई की डिटेल्स लिख सकते हैं। आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है एक एक करके आप इसमें चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं। चाहे तो टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है आप नीचे इसमें भी चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना एग्ज़ाम नेम लिखनी है, पास होने की ईयर और बोर्ड का नाम, ऑब्टेन यानी कि कितना नंबर पाए हैं वो, कितने नंबर की होती है वो, कितना परसेंटेज है वो, ये सारे ऑप्शंस में आप लिख सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई हैं वो आपके पास होना अनिवार्य है। आपके पास यदि ड्राइविंग लाइसेंस LMB यानी कि लेफ्ट मोटर व्हीकल या HMV हैवी मोटर व्हीकल आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो उसका डिटेल्स, इशू डेट और किसके द्वारा ऑथराइज की गई हैं वो, और इसके बाद इसकी जो पीरियड वैलिडिटी है वो, एंड यहाँ पे रिन्यूअल डेट जो है वो आपको इसमें मेंशन करनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस की डिटेल्स मेंशन करनी है। यहाँ पे एम्प्लॉयर एड्रेस नेम आपको लिखनी है, कब से कब तक है वो। अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं तो यहाँ पे आप टिल डेट मेंशन कर सकते हैं। नेचर आपका क्या है वो, और इसके बाद मंथली सैलरी आपको कितनी मिलती है वो, और इसके बाद परमानेंट है या टेम्पररी है वो आप इसमें लिखेंगे। या आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर BRO में जॉब करने वाले कोई भी एम्प्लॉई हैं तो वो डिटेल्स आप इसमें लिखेंगे, जैसे यूनिट या फॉर्मेशन, इसके बाद कब से कब तक या टिल डेट है तो वो, मंथ, ईयर, ट्रेड, प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो, ये सारी डिटेल्स लिखेंगे। अगर आप नहीं हैं BRO में जॉब करने वाले कोई भी कैटेगरी के एम्प्लॉय तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करनी है, जैसे आपका आधार नंबर से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे। कैपिटल लेटर में आपको ये डिटेल्स मेंशन करनी है। इसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन मिल जाएगा, आप इसे रीड आउट करना चाहेंगे तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिखना है। इसके बाद डेट यानी कि जिस डेट को आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, वो डेट आप इसमें लिखेंगे। यहाँ पे आपको अपने बाएं अंगूठे की निशान लगानी है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। इसके बाद नीचे ये एडमिट कार्ड का आपको पेज मिलेगा, ये भी हमने आपको बताया है कि फिल करनी है। यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो चिपकानी है। इसके बाद ये आपको यूज़ नहीं करनी है, ये ऑफिस वाले यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको डिटेल्स मेंशन करके देंगे। नीचे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पे बताया गया टू बी फिल्ड कैंडिडेट, एड्रेस, तहसील, स्टेट, आधार नंबर और पोस्ट ऑफिस एड्रेस एंड डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। यहाँ पे सिग्नेचर आपको करना है, यहाँ पे अपने अंगूठे की निशान लगानी है। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिटेड का डिटेल्स यहाँ पे एक्सेप्ट कराया जाएगा। इसके बाद रिटन एग्ज़ाम के लिए एक्सेप्ट होगा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट के लिए एक्सेप्ट होगा। इसी प्रकार जितना प्रैक्टिकल है और ज्वाइनिंग है ये सारा चीज़ एक एक करके एक्सेप्ट होते जाएगा। अब आप फॉर्म फिल कर लिए। फॉर्म फिल करने के बाद पोस्ट आपको करनी है। पोस्ट करने के लिए ये ध्यान दीजिए, आपका एक बड़ा लिफाफा होगा, दो आपको लिफाफा आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पिता का नाम और एड्रेस ये मेंशन होना चाहिए आपके लिफाफे पे। इसके बाद जो बड़ा लिफाफा है उस पे आपका नाम और आपका डिटेल्स होना चाहिए। आपका जो बड़ा लिफाफा है उस लिफाफे पे एक फॉर्मेट दी गई है इनके द्वारा, वो फॉर्मेट आपको इस लिफाफे पे मेंशन करना पड़ेगा। सो ये फॉर्मेट है, ऐसा आपको फॉर्मेट अपने लिफाफे में लिखनी है। इसके बाद आप कौन से पोस्ट के लिए आवेदन किए वो पोस्ट का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी मेंशन करनी है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है।
इसे भी यहाँ पे हम कलर चलिए कर देते हैं ताकि आपको ये जानकारी रहे कि हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, आपको अपने लिफाफे पे लिखना पड़ेगा। फॉर्म को पोस्ट करने का जो एड्रेस है, ये एड्रेस है, आपको इस पते पे अपने आवेदन फॉर्म को पोस्ट करना है। तो देखिए अपना जो बड़ा लिफाफा है, उस लिफाफे में आपको ये इतना चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। कहाँ पे पोस्ट करना है, वो पोस्ट करने का एड्रेस, ये एड्रेस आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं और यहाँ पे अपना नाम डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपने जितने भी क्वालिफ़िकेशन दिए हैं, लिखे हैं, वो क्वालिफ़िकेशन आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। इसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ अटैच करनी है, चाहे तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी आईडी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपना ये जो 2 लिफाफा है, जो छोटा लिफाफा है, ये इसके साथ अटैच करनी है और इसके साथ एक फोटोग्राफ, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आपको इस बड़े लिफाफे में पैक करनी है। पैक करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस पर जाना है और उनसे बोलना है कि भैया इसे आप साधारण डाक के द्वारा पोस्ट कीजिए। स्पीड पोस्ट आपको ये फॉर्म नहीं करनी है, साधारण डाक के द्वारा आप पोस्ट करेंगे। समथिंग 40 या 42 रुपीज़ आपको पेमेंट देना पड़ेगा वहाँ पे। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो साधारण डाक के द्वारा पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट होने के बाद जब ये एडमिट कार्ड जारी होगा तो आपको पोस्ट ऑफिस से ही आपका एडमिट कार्ड मिलेगा और इसके बाद एग्ज़ाम की जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है वो आपको बताया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। मैंने इस आवेदन फॉर्म को फिल करने का जो प्रोसेस है वो डीपली जाके आपको बताया हूँ कि कैसे कैसे आप इस आवेदन फॉर्म को फिल करेंगे और इसके बाद बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा कैसे आप पोस्ट करेंगे। ओके गाइस, तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को कोई सवाल है या कोई भी समस्या है तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने आपको आवेदन फॉर्म अप्लाई करने का सारा प्रोसेस कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता दिया। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गाइस बाय बाय, जय हिंद।